We'll discuss some basic concepts of management today, like what is management, basic concepts of management, multiple perspective of management, किन किन fields में और किस किस तरह से management ज़रूरी है और इस्तेमाल होती है, and importance of management क्यों ज़रूरी है, functions of management. Okay, so let's begin with the basic concept of जो concept जेको आहे वो एतिरो ई पुराणो आहे जेतिरो ह्यूमन लाइफ इंसानी ज़िंदगी जेतिरी पुराणी आहे ओतिरो ई मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट पुराणो आहे ऐं छाकाणि जो if we are talking about the emergence of human life means ke we are talking about stone age, when there were stone age and people were living on the basis of hunting, शिकार कंदा हुया ऐं पोइ उन जी बेसिस ते ज़िंदगी गुज़ारींदा हुआ ऐं ॿियो को सर्वाइवल जो वे आउट न हुयो. दैट वाज द ओनली वे. उन दौर में बि मैनेजमेंट जी ज़रूरत हुई. मैनेजमेंट फॉर whatever tasks you have to do, whatever acts you have to do, for everything, for smooth performance, for successful execution of every task, it's very important that uh, you should you should utilize some basics of management. Okay. The concept of family itself required that life be organized and the resources of food are apportioned in a manner so as to maximize the utility of such resources. Okay, we are talking about a stone age. The major sources of food were hunting at that time, and obviously जॾहिं फैमिली जो को बि मेंबर या ॿ टे मेंबर गॾिजी करे शिकार करे ईंदा हुआ त उहो हिकिड़ो स्केर्स रिसोर्स हूंदो हो. माना लिमिटेड हिकिड़ो रिसोर्स हूंदो हो जेको जंहिंखे उन्हनि खे केयरफुली यूज़ करणो हूंदो हुयो. And you must be remember we have discussed about scarce resources in terms of business. Scarce resources are those resources which are having limited life, which will be finished after consumption after certain period of time. जिनको हम यूज करेंगे कंसिस्टेंटली तो वो खत्म हो जाएंगे. और हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे मेन मेड रिसोर्सेज हैं, ऑल रिसोर्सेज आर स्केर्स रिसोर्सेज बिकॉज एवरी रिसोर्स आउट ऑफ दैट हैज सर्टेन लिमिटेड लाइफ. कंजप्शन अगर बढ़ जाएगी तो वो खत्म हो जाएंगे. जैसे पानी के इश्यूज आजकल आपको दिखने को मिल रहे होंगे कि पानी कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है दुनिया से. बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें पानी मिलता ही नहीं है. तो ये है कि पानी को हमने इस तरह ज़ाया किया है कि अब वो ख़त्म होने लगा है. सेम थिंग ऑक्सीजन के साथ है, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ है कि हमने मिसयूज़ कर के रिसोर्सेज को उनकी लाइफ ख़त्म होने तक उनको पहुंचा दिया है. सो दैट इज़ बेसिकली द स्केर्स रिसोर्सेज आर. सो हम बात कर रहे थे कि जब स्टोन एज में फैमिली शिकार करके अपना सोर्स ऑफ फूड सिक्योर करके लाती थी तो उस रिसोर्स को उन्होंने फैमिली के अंदर बड़ा केयरफुली यूटिलाइज करना होता था ताकि सारे फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और जो जो वो रिसोर्स है, जो फूड है, वो भी प्रॉपरली मैनेज होके यूज़ हो, मिसयूज़ ना हो या टाइम से पहले ख़त्म ना हो जाए. Taking proper steps to safeguard the family from attacks by wild animals, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जाहिर है लोग स्टोन एज था ना, उस टाइम पे हथियार होते थे, वेपन्स नहीं होते थे, ना ही जो है वो बड़े सिक्योर्ड घर होते थे लोगों के पास जिनके अंदर वो सेफली रह सकें. वो जंगलात में ही रहा करते थे, दरख्तों पे या ऐसे लकड़ियों के साथ कुछ छोटा मोटा जगह बना के. तो जाहिर है उस पे अटैक बड़ी आसानी से कोई भी एनिमल कर सकता था. So that was also a very important responsibility of फैमिली हेड जो होते थे. फैमिली हेड उनकी ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती थी कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, वेदर से, एनिमल से,
या दूसरी जो भी थ्रेटनिंग चीजें थी उनसे। ओके, जब हम मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो जब हंटिंग या फिशिंग पे जाना होता था तो उस सिनेरियो को प्लान करना होता था कि किस जगह पे जाया जाए। उसके लिए सॉर्ट ऑफ रिसर्च करी जाती थी कि कौन सी जगह पे जो है वो आसानी से या बेहतर शिकार मिल सकता है, या कौन से किनारे पे जो है वो फिशिंग आसानी से हो सकती है। सॉर्ट ऑफ जो जिस तरह की रिसर्च की उस वक्त ज़रूरत होती थी वो यानी कि सिचुएशन एनालिसिस किए जाते थे, रिसर्च की जाती थी, उसके बाद प्लान किया जाता था कि किसको साथ लिया जाए, कहाँ जाया जाए, किस टाइम जाया जाए और किस तरह से जाया जाए। ये सब चीज़ें जो हैं वो प्लानिंग में आती हैं, और ये जो है वो उस टाइम भी होती थी जब पत्थर का दौर था। Organizing these groups into chiefs and hunting and fishing uh, bands where chiefs gave directions. वो जो ग्रुप्स जाते थे शिकार पे, उनमें भी कुछ जो है वो सरबराह होते थे, लीड करते थे उनको, या सरदार जिन्हें हम कहें, और बाकी जो है वो उनकी इंस्ट्रक्शंस को या डायरेक्टिव्स को फॉलो करते थे। And so on. All are subtle ingredients of management and organization. तो ये पूरी बात डिस्कस करने का मकसद ये था कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है कि हम इसको सिर्फ बिजनेस के साथ एसोसिएट करें, कि अगर मैनेजमेंट की बात करें तो डेफिनेटली बिजनेस मैनेजमेंट ही होगी, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट होगी, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे होंगे, ह्यूमन रिसोर्स को, दूसरे रिसोर्स को। इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ह्यूमन लाइफ के साथ ही इमर्ज हुआ है। जैसे इंसान पैदा हुआ है तो उसने अपनी ज़िंदगी गुजारने के कुछ पैटर्न्स बनाए, फिर उन पैटर्न्स को फॉलो किया, तो वो सब कुछ जो है वो मैनेजमेंट ही था बेसिकली। Okay, importance of management. Management is essential for an organized life and necessary to run all types of management. Good management is the backbone of successful organization. Managing life means getting things done to achieve life's objective. Okay. जो दौर हम डिस्कस कर रहे हैं, पत्थर का दौर, वहाँ पे लाइफ ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे बड़ा ज़िंदगी का जो मोटिव था, जो ज़िंदा रहने का या ज़िंदगी गुजारने का जो एक रीज़न था, जो मोटिव था, वो उन उन टाइम्स में क्या था कि टू अचीव फूड, क्योंकि सर्वाइवल का मतलब फूड होता था, फूड के बाद सिक्योरिटी। तो उन ऑब्जेक्टिव्स के गिर्द ही उस वक्त ज़िंदगी घूमती थी, और उनको अचीव करने के लिए फिर हम मतलब उस वक्त के लोग जो हैं वो प्लानिंग करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे, स्टाफिंग करते थे, जैसे हमने कहा कि ग्रुप्स बनाते थे, फिर उन ग्रुप्स में कुछ जो है उन ग्रुप को लीड करते थे, बाकी जो है उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करते थे। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उस काम में, या जो ज़्यादा सीनियर होगा या बड़ा होगा, या जिसकी नॉलेज ज़्यादा होगी, उसको वो लोग चीफ बना देते होंगे, लीडर बना देते होंगे। तो ये स्टाफिंग हो गई। ऑर्गेनाइजिंग के वो रिसोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइज करें कि लेट सपोज अगर हम शिकार पे जा रहे हैं तो किस तरह के जो है वो हथियार प्रॉपर तो नहीं होते थे, लेकिन पत्थर और इस तरह की चीज़ें, आग, पत्थर, इस तरह की चीज़ों की मदद ली जाती थी। तो कौन से रिसोर्स को कहाँ कब यूज़ करना है, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करना है, और उन रिसोर्सेज को मेक देम अवेलेबल, ये सब ऑर्गेनाइज में आ जाता था। तो मैनेजमेंट सिंस इमरजेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इंसान की ज़िंदगी के साथ रही है। और आज भी हम अगर देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि आज दौर जदीद हो गया है, मॉडर्न हो गया है, तो फिर इसलिए मैनेजमेंट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गए हैं। सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ को आप या फैमिली लाइफ को अगर आप आज भी देखें तो हर चीज़, हर काम में आपको वहाँ पर भी मैनेजमेंट नज़र आएगी। आप एज अ स्टूडेंट अपनी रूटीन को किस तरह से मेंटेन करते हैं, आप अपना शेड्यूल बनाते हैं, जैसे आपने डेली ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है, अकॉर्डिंगली सर्टेन टाइम पे आपने उठना होता है। 9 बजे क्लास है तो आप 8:30 बजे का अलार्म रखेंगे, उठेंगे, तैयार होंगे,
अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे कि लैपटॉप या फ़ोन जो है वो प्रॉपर्ली चार्ज्ड है, आपका पैकेज है या नहीं है, वो रिसोर्सेज आप ऑर्गेनाइज करेंगे। ड्यूरिंग सेशन उन रिसोर्सेज को आप कंट्रोल करेंगे। तो अकॉर्डिंगली हर एक चीज़ में मैनेजमेंट होती है। तो हम इसको सिर्फ बिजनेस से या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू में मैनेजमेंट होती है। Okay, so here we are having some definitions of management as a set of activities directed at the efficient and effective utilization of resources in the pursuit of one or more goals. मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस है जो हम कह रहे हैं कि उसमें प्लानिंग भी आता है, ऑर्गेनाइजिंग भी आता है, स्टाफिंग भी आता है, कंट्रोलिंग भी आता है, डायरेक्टिंग भी आता है। वो सारा बखेड़ा हम करते क्यों हैं? किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी गोल को अचीव करने के लिए। आपकी हमने बात की तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव है क्लास अटेंड करना। हमने स्टोन एज की बात की तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कि फूड हासिल कर लिया जाए और उसके बाद ये था कि सिक्योर कैसे रहा जा सके एनिमल अटैक से और मौसमी असरात से, इस तरह से। तो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस डिफरेंट गोल्स होते हैं। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स होंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, मार्केट मार्केट गुडविल क्रिएट करना हो सकता है, इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और ये मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस किया जाता है वो किया जाता है उन गोल्स और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए। उन तक पहुंचने के लिए हम जो वे आउट बनाते हैं, जो रास्ता बनाते हैं, वो हमें मैनेजमेंट के थ्रू मिलता है। वर्किंग विथ ह्यूमन, financial and physical resources to achieve organizational objectives. Okay, there are different types of resources, particularly in terms of organization. If we are talking, ह्यूमन रिसोर्स होता है, फाइनेंशियल रिसोर्स होता है एंड फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स तो डेफिनेटली आप सबको क्लियर होगा कि जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको हम ह्यूमन रिसोर्स कह रहे हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर दोज say that funds are cash which have been invested, the capital of organization that has been invested by the owners और एंटरप्रेन्योर्स, वो सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। एंड फिजिकल रिसोर्सेज में ये है कि आपके जितने भी टेंजिबल रिसोर्सेज हैं, जैसे आपकी बिल्डिंग, इक्विपमेंट, आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज, आपकी जो है इन्वेंट्रीज, इस तरह से ये सब चीज़ें जो है आपकी फिजिकल रिसोर्स में। सो ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली सपोज टू मैनेज ऑल दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। लोगों को मैनेज करना होता है, अपनी फाइनेंस को मैनेज करना होता है और दूसरे फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। टू अचीव व्हाट? To achieve organizational objectives by performing the planning, organizing, leading, controlling functions. These are basically the functions of management: planning, organizing, leading, and controlling. Okay. Management in some form or other is an integral part of living and is essential whenever human efforts are to be undertaken to achieve desired objectives. चाहे ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, चाहे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस कोई भी हो, if we are proposed, if we are directed to achieve any objective, then we have to follow the procedure of management. That objective could be anything, anything matters in your life. The basic ingredients of management are always at play. जो basic concepts है management के वो हमेशा इंसान जो है इस्तेमाल करता रहता है. Even if we are supposed to cook a meal, खाना भी अगर बनाना है तो उसमें भी मैनेजमेंट का रोल प्ले होता है। पहले हम प्लान करते हैं कि बनाना क्या है एक्चुअली, फिर अकॉर्डिंगली उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो बनाना है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, देन जो है उसको प्रोसेस करते हैं।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है मैनेजमेंट के, वो हर काम में आते हैं, हर चीज़ में आते हैं, whether we manage our lives or our business or anything, चाहे वो पर्सनली हमारी लाइफ की बात हो रही हो, बिजनेस की हो रही हो, घर की हो रही हो, एनीथिंग एनीथिंग। Housewife is also using the functions in these parameters of management in her daily responsibilities. Do you think so? Obviously. How she uses the managerial ingredients in managing home. She forecasts, first of all, बजटिंग से और प्लानिंग से सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है कि शी फोरकास्ट द नीड्स ऑफ हाउस होल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ वीक और मंथ और लॉन्गर, मे बी दैट डिपेंड्स ऑन द केस। हफ्ते भर के लिए या महीने भर के लिए जो है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, दैट कुड बी मदर, तो वो जो है वो प्लान करती हैं कि एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर कितनी ग्रॉसरीज इस्तेमाल होंगी घर के अंदर। ये प्लानिंग हो गई उनकी। शी टेक्स स्टॉक ऑफ हर रिसोर्सेज एंड एनी कंस्ट्रेंट्स ऑन दीज रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो उन सबको जो है वो कंसीडर करती हैं, यानी कि जो उनकी इनकम होती है उसको, या जो सेविंग होती है। शी प्लान्स टू ऑर्गेनाइज हर रिसोर्सेज टू ऑब्टेन द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दीज रिसोर्सेज। She monitor and control the household budget and expenses and her activities. हमेशा हाउस होल्ड की ये कोशिश होती है कि जो इनकम है एक्सपेंसेस उससे कम रहें, ऑब्वियसली तभी सरप्लस में रहेंगे। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो हम डेफिसिट में चले जाएंगे, और फिर वो घर हो या मुल्क हो वो नहीं चल पाएगा। इन द लार्ज हाउस होल्ड शी डिवाइड द वर्क अमंग अदर मेंबर्स एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ स्टाफिंग। ये स्टाफिंग हो गया। और ये भी हर घर में ये चीज़ होती है कि जो काम होता है घर का या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं, कि सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक ही है, से दैट दूसरा काम बी ने करना है, दोपहर का खाना किसी ने बनाना है, रात का खाना किसी ने बनाना है, अगर बेटे हैं तो बाहर का कौन सा काम किसने करना है। इस तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब के अंदर डिवाइड कर दी जाती हैं, और वो हमारा स्टाफिंग फंक्शन हो गया। और ऑब्वियसली ये भी मैनेजमेंट से रिलेट करता है। शी इनकरेज एंड मोटिवेट them to do their best in completing their activities। और जो भी घर का सरबराह होता है वो सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है उन तमाम लोगों को whoever is supposed to fulfill these responsibilities to run the domestic activities successfully। She is always in search of improving mentioned goals, resources, and in means to attain these goals. These ingredients generally are the basic functions of management. So these are all the which we are talking about, the basic functions of management, जो हर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं। चाहे आपको एक घर चलाना है, चाहे आप एक ग्रुप के लीडर हैं, ग्रुप चलाना है आपने, अगर आप चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, कोई मुल्क चलाना है, एनीथिंग। तो मैनेजमेंट के बेसिक जो रूल्स हैं, वो जो फंक्शंस हैं वो यही हैं। Okay, now we are having multiple definitions of management from different perspectives by different scientists, by different theorists. Allen said that management is what the managers do. Managers जो भी करते हैं, अब देखने में बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन ये बड़ी टेक्निकल है कि ऑब्वियसली मैनेजर्स क्या करेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे जो उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उनको हेल्प आउट करेंगे। जो उनके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए उनको जो बेहतर लगे और उस डोमेन में रहते हुए वो जो कुछ भी करते हैं, ऑल दैट इज मैनेजमेंट। क्योंकि उनकी एफर्ट्स जो हैं वो वेल डायरेक्टेड हैं कि all these efforts are supposed to be done to achieve these predetermined objectives of the organization. So these their efforts are very much directed. सो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो जो कुछ भी करते हैं, दैट वुड कम्स अंडर द हेड ऑफ मैनेजमेंट।
To manage is to forecast and plans, to organize, to command, and to coordinate and to control. Okay. Organize हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, और वो रिसोर्सेज could be your human resource, that could be your financial resources, that could be your physical resources. कमांड उनको सुपरवाइज करना, उन पे वॉच रखना कि जो आपने रिसोर्सेज अवेलेबल किए हैं वो ऑपरेट किस तरह से हो रहे हैं, प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे. कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन रिसोर्स, अमंग अदर रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स, विद इन ह्यूमन रिसोर्स, इस तरह से जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनकी कोऑर्डिनेशन, and to control, and finally to control the whole process in the capacity of manager, or in the capacity of chief, or in the capacity of head, or in the capacity of जैसे हमने बात की कि अगर घर चलाना है तो फिर जो हेड ऑफ फैमिली है, वॉट एवर द केस में भी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के जिस सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे जो हेड है, जो लीड कर रहा है, वो उन तमाम जो है चीज़ों को कंट्रोल करेगा. दिस इज function based definition of management. Then human relation based definitions of management. Management is the art of directing and inspiring people. Okay, because we know that management is basically the get work done from others. दूसरों से काम लेना, और ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है. आप किसी को फोर्स करके, कंपेल करके उससे अपनी मर्जी का काम नहीं ले सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वी आर इन नीड टू इंस्पायर देम, वी आर इन नीड टू मोटिवेट देम, so that they should be agree to get our directives, to get our directions for achieving the predetermined objectives. Okay, management is the art of getting things done through and with people. So this is basically the process to get the things done through people and get the things done with the people. हमने लोगों को मोटिवेट करके उनको डायरेक्टिव्स दे के उनसे काम लेना है. काम लेना वो है जो हम चाह रहे हैं, लेकिन हम करवाएंगे उनसे. तो ये बड़ा इंस्पायरेशन का और मोटिवेशन का मैटर है कि हम अपनी बात उन्हें समझा पाएँ कि हमें क्या चाहिए, हम किस तरह का जो है काम चाह रहे हैं वो करें. पहले वो समझें, मानें, और फिर वो उस तरह से करें. Okay, management consists of getting things done through others. Manager is one who accomplishes the objectives by directing the efforts of others. Objectives achieve कर रहे हैं, but by investing on others. दूसरों को डायरेक्टिव्स देके, दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देके, उनको कंट्रोल करके, उनको कमांड करके, उनको उनकी प्रॉपर प्लानिंग करके, उनको उनकी कोऑर्डिनेशन करके दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि दूसरे रिसोर्सेज के साथ या आपस में तमाम जो एम्प्लॉइज हैं उनकी कोऑर्डिनेशन. तो इस तरह से हमने काम लेना है दूसरों से और अपनी मर्जी का काम लेके अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव करने हैं. ये था ह्यूमन रिलेशन बेस्ड डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट. Then productivity based definition. Management is the art of knowing that you want to do and to do it in the best and the cheapest way. First of all, you are in need to identify that what actually you are supposed to achieve, what actually you are supposed to do within the organization, or whatever the scenario you are in. First of all, identify करना है, जानना है कि हमने क्या करना है. What are the significant predetermined objectives of us? हमने exactly achieve क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए. And then we should be capable of doing that in the best and the cheapest way. यानी कि ऐसे तरीके से करें कि
वो कॉस्टली भी ना हो, वो हमें चीपेस्ट से मुराद है यहाँ पे मोस्ट रीजनेबल इन फाइनेंशियल टर्म्स, यानी जो रिसोर्सेज अप्लाई हों, जितने भी रिसोर्सेज उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में यूज़ हों, हम उनको उनकी कंजप्शन मिनिमाइज करेंगे, यानी कि वी विल ट्राई टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो इनपुट है वो कम से कम हो और जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैनेजमेंट का एक बेसिक रूल भी होता है कि वी आर सपोज टू मिनिमाइज द इनपुट्स एंड टू मैक्सिमाइज द आउटपुट्स। इसलिए कहा जा रहा है कि टू डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ताकि हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो हम कम से कम रख सकें। ज़ाहिर है जब हमारी इनपुट कॉस्ट कम से कम होगी तभी हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सकेगा। अगर हमारी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, हमारे एक्सपेंसेस ही बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर हमारा प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाएगा, कटल डाउन हो जाएगा। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी और हम प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा रखेंगे, तो उसका मतलब ये है कि फिर हमें प्राइस बहुत हाई करनी पड़ेगी, और जब हम प्राइस हाई करेंगे तो फिर मार्केट में हमारी प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं करेगा, हम मार्केट शेयर जो है वो लूज कर देंगे। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि मिनिमम इनपुट्स एंड मैक्सिमाइज आउटपुट्स। Management may be defined as the art of securing maximum prosperity with a minimum of efforts. The same thing I told you. So as to secure maximum prosperity and happiness for both employer as well as employee, and give the public the best possible service. अब यहाँ पे वो फैक्टर भी जो हम प्राइस का डिस्कस कर रहे थे वो भी आ गया, कि देखा ये जाता है कि एम्प्लॉयर, सबसे पहले तो एम्प्लॉयर का फायदा हो, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटरप्रेन्योर है, उसके बाद ये है कि एम्प्लॉय भी आपका सफ़र ना करे, और अल्टीमेटली जो पब्लिक सर्विस है या पब्लिक इंटरेस्ट है वो भी सफ़र ना करे, यानी कि आपकी जो अल्टीमेट प्राइस हो वो भी कोई बहुत ज़्यादा ना हो, लोगों की अफोर्डेबिलिटी में हो। ये थे प्रोडक्टिविटी बेस्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। Leadership and decision based definitions. Management means decision making. It's all about making a right decision on right time, making a right choice on right time. So that decision could be related with any of the function of management, what we are talking about. That it could be planning, organizing, managing, controlling, staffing, directing, coordinating, anything. So it's all about making the decisions. Management is the art and science of decision making and leadership. We have to make the decisions and then lead these decisions and take the responsibility of those decisions. Either they are being successful, or even if the scenario is different, even then we are the leader of that group or team or whatever the case may be, and we are supposed to sustain that leadership. उन consequences को भी हमने own करना है. The sub-definition consider the management as an art of making qualitative decisions and leading a people effectively in the formally organized organizations. Okay, we are supposed to take the decision and then own the responsibility of those decisions. Either they could be successful or even they can be a big failure for organization. तो क्वालिटेटिव डिसीजंस यानी ऐसे डिसीजंस हमने लेने हैं जो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इम्पैक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनका ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ के ऊपर असर होगा. एंड लीडिंग पीपल इफेक्टिवली इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस. ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमेशा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम के तहत काम करती हैं, जिसको हमने फॉलो करना होता है. फॉलो इन दैट सेंस कि हमने उस
उस पैटर्न पे ही चलना होता है और तमाम चीज़ों को उस पैटर्न पे लेके चलना होता है, उस फॉर्मेट में लेके चलना होता है जिस पे ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही होती है। इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट बेस्ट डेफिनेशंस। Management is the force that integrates man and physical plant into an effective operating unit. This is the management which compiles two different elements and make them to operate as an operational unit. Otherwise हम देखें तो फिजिकल प्लांट यानी कि एक मशीनरी जो है वो अलग से एक सिर्फ चीज़ है। अगर हम बाकी सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो लेकिन और जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉयज है, अगर बाकी सारे रिसोर्सेज हम उन्हें नहीं देते, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, प्लांट नहीं है, स्पेस नहीं है जहाँ पर उन्हें काम करना है, तो उनकी भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई वर्क नहीं होगी। लेकिन हमने उन तमाम चीज़ों, उन तमाम रिसोर्सेज को जो है वो इंटीग्रेट करना है, उन तमाम रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, the above definition views the management as the coordination of human and material resources. Management or the successful running of an organization is basically the coordination of human resource यानी कि employees and material resource, जिसमें आपके financial resources भी आ गए और physical assets या physical resources भी आ गए। उन सब का coordination जो है that would be only the reason of a successful management of an organization. लोग भी हों, आपके physical resources भी हों, उन सब की coordination भी हो, कौन सा रिसोर्स कितना यूज होना है, कब यूज होना है, कितना कंज्यूम होना है, वो सारी चीजें जो हैं वो पहले से तयशुदा होती हैं, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। Just from the above definitions, it is clear that management has been defined in different senses, emphasizing different aspects of management. So ये different aspects थे जिनमें हमने management की definitions को discuss किया. I hope it would be clear to all of you. एक जनरल सी बात है, हो सकता है कि मैंने क्लास में कभी आपको बताई हो कि every ing could be considered the function of management. जिस भी लफ्ज के साथ हम ing लगाने यानी कि जो भी फंक्शन हो जाएगा वो मैनेजमेंट का फंक्शन हो जाएगा। लेट्स सपोज के डूइंग, मैनेजिंग, रनिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, anything you can name it. एक और टर्म है हमारे पास, दिस इज बेसिकली द एब्रीविएशन पोस्ट कॉर्ब गिवन बाय लूथर ग्लिक। उसने कॉन्सेप्ट दिया था इस टर्म का, पोस्ट कॉर्ब का। ये एब्रीविएशन है ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वेयर P stands for planning, then organizing, then staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. This is what post corb stands for. These are the functions of management. ये सब वो responsibilities हैं